दीदी का जो मूवमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सड़क, रेल, विद्युत और जल क्षेत्र से संबंधित अनेक परियोजनाओं की दी सौगात। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख का भी किया वितरण। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को किया संबोधित। कहा, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए 400 और अकेला कमल का निशान 370 सीटों का आंकड़ा करेगा पार। लूट और फूट को बताया कांग्रेस का ऑक्सीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती का दिखाया मार्ग अमृतकाल में करोड़ों लोगों में कर रहा है आशा का संचार। महिला अधिकारों के प्रयासों से जन जन को जोड़ना महर्षि दयानंद को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। प्रत्यक्ष कर संग्रह में जबरदस्त उछाल। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.01% और शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20.66% से भी अधिक की वृद्धि। चालू वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड जारी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली ड्राफ्ट बनाने की कवायद शुरू। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2004 विधेयक को विधानसभा से मिल चुकी है मंजूरी। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। पुलिस हल्द्वानी में करेगी पूछताछ। दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए राज्य पुलिस की 12 टीमें की गई हैं गठित। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी भिड़ंत जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए रखा 254 रन का लक्ष्य। भारत ने 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं 53 रन। नमस्कार, हिंदी समाचारों के साथ मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, उनसे क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक और बड़ी सौगात है। पीएम ने झाबुआ में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला शामिल है। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इन रेल परियोजनाओं से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी जननायक टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय की भी घोषणा की। खरगोन का क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय 170 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रहा है। इसकी शुरुआत 2024-25 के सत्र से हो जाएगी। विश्वविद्यालय से 5 जिलों के 83 महाविद्यालय जुड़ेंगे। पीएम ने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिक्षा के लिए तेजी से काम हो रहा है। कांग्रेस ने इतने वर्षों में इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था। सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है।
प्रधानमंत्री ने जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था को मजबूत बनाने वाली कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। साथ ही पीएम ने 3,275 करोड़ रुपए से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान की मासिक किस्त भी ट्रांसफर की गई। पीएम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी किए। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि वन संपदा कानून में बदलाव करके आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य की अनदेखी की। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। पीएम ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरण का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होंगे। पीएम ने कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उपहार दिया। इनको लेकर स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है। युवाओं ने विश्वविद्यालय की स्थापना को बहुत लाभकारी बताया। बहुत ज्यादा फायदा होगा जनजातीय लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो या बाहर जाते हैं, जैसे कि बेंगलोर या फिर रतलाम है, इंदौर जाते हैं। पर इससे क्या है, यहाँ स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। दूसरे राज्यों में जाकर जो पढ़ाई कर रहे थे उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। और पढ़ाई शिक्षा के स्तर पर मोदी जी ने जो कदम उठाया है, शिक्षा के प्रति युवा जागरूक होंगे। पीएम के हाथों मिला विकास परियोजनाओं का तोहफा झाबुआ और आसपास के जिलों में न केवल अवसरों के नए द्वार खोलेगा, साथ ही देश की विकास यात्रा में जनजातीय समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजे लोकसभा के परिणामों का मिजाज पहले ही बता चुके हैं। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। देश भर के 47 अलग अलग स्थानों पर केंद्र सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरी करने की दिशा में एक कदम है।
नवनियुक्त उम्मीदवार आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं, जहां 880 से अधिक ई लर्निंग कोर्सेज उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी को यूएई की आधिकारिक यात्रा करेंगे। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। पिछले 8 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी यात्रा होगी। अपने इस 2 दिवसीय यूएई यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को गहरा और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिलेंगे। उनके निमंत्रण पर पीएम मोदी दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यूएई दौरे के दौरान पीएम मोदी अबू धाबी के जायद स्पोर्ट सिटी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा किया गया है। मंदिर के अंदर की कलाकृति देखने लायक है और इसमें जटिल नक्काशी और संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लाखों हिंदू समुदाय के लिए आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बनने वाला है। मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। पूरा विश्व पेपरलेस करेंसी को प्रोत्साहित कर रहा है, जबकि भारत डिजिटल पेमेंट में विश्व में पहले स्थान पर है। भारत से प्रेरित होकर अब श्रीलंका और मॉरिशस भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल यानी 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ दोपहर 1 बजे श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। भारत फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विकास अनुभवों और नवाचार को साझेदार देशों के साथ साझा करने पर जोर दिया है। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत की मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। इस लॉन्च के बाद तेज और निर्बाध डिजिटल लेन देन से दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा, साथ ही देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये लॉन्च श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीयों और भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए UPI सेवाओं के जरिए भुगतान को सुगम बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद 100% है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल कर लेना हमारे लिए आसान नहीं होगा। ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत को स्थायी सीट मिलते नहीं देखना चाहते हैं। I'm 100% certain we will get there. But I will also tell you this honestly. We will not get there easily because world is competitive. There will be those who will try to block us, who will make that passage difficult, who will put some kind of obstacle, some kind of argument in the way. Culture. So that sense today that India is trusted, India is well regarded, a lot of people want to see us. And you know, it's a very interesting thing. In the UN, actually every year in different bodies of the UN, there are elections. If you look, India is one of those countries which consistently does well in those elections. We often do better in those elections than the 5 who are already in the Security Council. So that should tell us something, you know, that we enjoy in that sense the trust and confidence of the world. So our time is coming, you know, but we have to work for it. We have to make sure at home we get everything right, that
The path we have followed, we now need to sort of accelerate that and go forward. And I'm sure as that takes place, we will get. और प्रत्यक्ष कर संग्रह के अंतिम आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 10 फरवरी 2024 तक सकल संग्रह 18.38 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 17.30% अधिक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने एक रिपोर्ट जारी कर ये जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी पिछले साल के मुकाबले 20.25% बढ़कर 15.60 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमानों का 80.23% है। CBDT ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के ये आंकड़े लगातार ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ ही कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में 13.57% और पर्सनल इनकम टैक्स में 26.91% की वृद्धि हुई है। CBDT के आंकड़ों के अनुसार 10 फरवरी तक 2.77 लाख करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। भारत सरकार ने नए युग के प्रभावशाली व्यक्तियों तथा रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है और 20 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए लोगों से आवेदन करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि हमारे क्रिएटर समुदाय के लिए एक महान अवसर है जो पूरे भारत के असाधारण प्रतिभा को उजागर करता है, चाहे वे नवाचार कर रहे हों, प्रेरणा दे रहे हों या बदलाव की अलख जगा रहे हों। हम अपनी युवा शक्ति का उत्सव मनाना चाहते हैं। आगे बढ़ें, भाग लें और देश को प्रतिभाशाली रचनाकारों का हौसला बढ़ाने दें। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के नामांकन के लिए MyGov इंडिया ने एक वीडियो भी साझा किया है। 1 2023
आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मैसूरू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुत्तूर जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रामलला की प्रतिमा बनाने वाले कलाकार अरुण योगीराज को सम्मानित भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से उनके निष्कासन पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केसी वेणुगोपाल को बताना चाहिए कि कौन सी गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस में रहने के लिए झूठ बोलना और राम का अपमान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निष्कासन तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है, क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस दिल्ली से लेकर हल्द्वानी रवाना हुई। अब्दुल मलिक से हल्द्वानी में पूछताछ होगी। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब्दुल मलिक का किरदार काफी अहम बताया जा रहा है। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद नैनीताल पुलिस ने 5 और उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। कुछ इलाकों में छूट जरूर दी गई है, मगर हिंसा वाले इलाके में अब भी कर्फ्यू जारी है। इस इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा 4 और कंपनियां मंगाई जा रही हैं ताकि कर्फ्यू क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। वहीं जिला अधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र बनभूलपुरा में आवश्यक सेवाओं को सुचारू करने के साथ ही मेडिकल स्टोर खुलवाए गए हैं और बनभूलपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोल दिया गया है। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2022 के कोयम्बटूर कार बम विस्फोट मामले और तमिलनाडु आईएसआईएस कट्टरता फैलाने और भर्ती मामले में शनिवार को तमिलनाडु भर में कुल 21 स्थानों पर छापेमारी की। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज भी जब्त किए गए। कट्टरपंथ मामले के संबंध में मद्रास अरेबिक कॉलेज और कोवई अरेबिक कॉलेज से जुड़े 11 स्थानों पर छापे मारे गए, जिसमें कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रचार और हिंसक जिहाद को बढ़ावा देने के माध्यम से अरबी भाषा की कक्षाओं की आड़ में भोले भाले युवाओं को गुप्त रूप से कट्टरपंथी बनाने में शामिल लोग थे।
और असम के गुवाहाटी में भाजपा के वॉल पेंटिंग अभियान कार्यक्रम में आज केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने दीवार पर कमल के चिन्ह को रंग से भी उकेरा। भाजपा की ओर से पूरे देश में ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों के घरों की दीवारों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का चित्र उकेरा जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम असम में भी आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत आज दुनिया का एक बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी वर्गों के लिए जो भी निर्णय लिए हैं उसके कारण देश की शक्ति मिली है। इससे जनता खुश है और अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी, ये सुनिश्चित हो गया है। देश के जनता को सशक्तिकरण बनाने के सिलसिले में मोदी जी सफल हुए हैं और सबका आत्मविश्वास 1 गुना 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका है और सबको पिछले 10 साल के अंदर सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए सही मौका दी गई है। आज देश की जनता, सभी वर्गों की जनता बड़े इज्जत से जीवन जीने के लिए आज उनको एक माहौल मिली है। तो इसलिए जनता खुश है और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बीजेपी ही बनेगा, ये निश्चित हो गया है। और बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज है, जहां आरजेडी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को उनके ही आवास पर रुकने के लिए कहा, तो आज बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कल 12 फरवरी को शक्ति परीक्षण से पहले पार्टी विधायकों की बैठक के लिए पार्टी नेता और राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंचे। बिहार विधानसभा में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए कल बहुमत हासिल करेगी। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाएं। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। एनडीए के लोग एकजुट हैं और एनडीए के जो हमारे माननीय विधायक हैं सारे के सारे नीति सिद्धांतों से बंधे हुए हैं और विरोधी का तो काम है आरोप लगाना, कुछ कुछ कहना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज महाराष्ट्र के गोंदिया में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने दवाइयों के दाम को नियंत्रित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।